सो हाय एवरीवन। और आज की इस वीडियो में रेस जो कल छूट गया था आज पूरा कर दूंगा। यानी कि रेस के सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, करने वाला हूँ अभी जस्ट। तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो शुरू करते हैं। रेस मान लेते हैं कि आपने कभी नहीं पढ़ा है रेस, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर पढ़ा है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अब शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना, कोई भी नंबर हो, 4 5 होगा जो भी। हाँ, 5 नंबर। और ये देखो क्वेश्चंस कहाँ से लाया मैंने, ये एक टेस्ट खोल के सबमिट कर दिया था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से मिलते हैं, तो यहीं से मिलेगा मुझे, मैं करता हूँ अब। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ 5 किलोमीटर की रेस एस गिव वो 5 मीटर की स्टार्ट, 500 मीटर की हेड स्टार्ट देता है टी को। इफ दे फिनिश द रेस, मतलब रेस को साथ सेम टाइम पे खत्म करते हैं, देन द स्पीड ऑफ टी इज इतना, तो एस की स्पीड कितना है वो बताना है। मान लेते हैं ये 500 मीटर का ट्रैक है, 5 किलोमीटर का, सॉरी थोड़ा बड़ा कर मैं इसको। ठीक है, 5 किलोमीटर का एक ट्रैक है, 5 किलोमीटर का। और एस ने टी को कितना स्टार्ट दिया था, 500 मीटर का। चलो मान लेते हैं 500 मीटर आगे टी खड़ा हो गया, यहाँ पे एस खड़ा हो गया। ये पूरा ट्रैक कितना है, 5 km का। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी टी के लिए, रिमेनिंग डिस्टेंस टू कवर फॉर टी, यानी कि 4.5 किलोमीटर्स। अब टी यहाँ पे, इसको इतनी ही डेट ट्रेवल करनी है, लेकिन एस को इतनी करनी है। और क्वेश्चन में कहा भी था कि इफ दे फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे फिनिश करते हैं रेस को। और टी की स्पीड भी दे रखी है हमें 13.5, यानी 27 का आधा, 13 दूना 26 प्लस 1 27 का आधा, ये दे रखी है km/h। तो पूछा है कि इसको मैं दो तरीके से करवा सकता था, एक रेशो से और दूसरा बेसिक। तो मैं बेसिक बताऊंगा क्योंकि आपको समझना भी है, उसके बाद वो रेशो वाला। तो देखो मुझे पता नहीं है एस की स्पीड कितनी है, और ये 500 मीटर आगे खड़ा है टी। तो पहले मैं पता करता हूँ कि टी को टाइम कितना लगेगा यहाँ पर जाने में, यानी 4.5 की दूरी को तय करने में टाइम कितना लग रहा है। टाइम इतना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड मतलब 27 2, लेकिन इसको ऊपर भेजते हैं, यानी 2। तो ये कितना, 9 दिया, 9 बचे 45, 5 दूना 10 बटा 3। ये क्या है, सही किया कि नहीं मैंने? हाँ, 10/3 ये घंटे है। 10 नहीं, सॉरी, हाँ डेसिमल था यहाँ पे, तो 1/3 घंटे आएंगे, यानी 1/3 घंटे इसको लगेंगे यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में। अब कह रहा है कि इफ दे फिनिश द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे इन्होंने खत्म किया, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम इसको लगा जाने में, उतना ही एस को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा। यानी एस को 5 किलोमीटर जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितना ही इसको 4.5 जाने में लग रहा है। तो एस की स्पीड ऐसे निकल के आएगी, कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 किलोमीटर अपॉन टाइम इतना ही लगेगा, इसको भी 1/3। तो 3×5 = 15 km/h, ये भी आंसर होगा। ये 15 आया ना शायद, हाँ देखते, 15 ही है। इनका सॉल्यूशन देख लो भाई लोग, ये क्या करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा करते हैं, बस बहुत लंबा आता है इनका। ठीक है, और इसका एक मेथड और बताता हूँ, देखो शॉर्टकट। दूसरा मेथड जैसे कि अभी बताता हूँ इधर से। हाँ, मेथड नंबर 2। हमें तो ये तो पता होगा कि जो टाइम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। कब? जब डिस्टेंस जो बराबर हो, वो इनवर्सली मतलब ये। अब अगर देखो, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम सेम है, अगर तो इफ 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 टाइम इज कांस्टेंट, तो क्या होगा पता है, कांस्टेंट। अगर टाइम सेम है तो जो होगी स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि भाई अगर टाइम उतना ही लग रहा है तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा दूरी ट्रेवल करोगे, जितनी कम स्पीड होगी उतनी कम दूरी ट्रेवल करोगे, क्योंकि समय तुम्हें बराबर ही मिल रहा है। लेकिन अगर दूरी बराबर है तो समय ज़्यादा लोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम हो जाएगा, ये तो सबको पता ही होगा। तो यही हम यूज़ करते हैं कहानी इसमें, कि यहाँ पे दे रखा था टी की स्पीड इतनी है, टी की स्पीड है कितनी, टी की स्पीड है 27.2 km/h ना, 27.2 km/h। वैसे भी पिछला भी ज़्यादा टफ नहीं था, तो इसको रेशो से एक बार एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। देखो
टी की स्पीड इतनी है और टी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है कितनी, 4.5 किलोमीटर की ना। अगर मैं कहता हूँ कि अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम इज कांस्टेंट व्हेन, देन स्पीड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि इसकी स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है, क्योंकि देखो एस और टी दोनों सेम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दौड़े थे, यानी जितना टाइम ये दौड़ा उतनी ही टाइम के लिए ये दौड़ा, सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो क्या इसने इतनी स्पीड से इतनी दूरी तय की, यानी 4.5 किलोमीटर ये दौड़ रहा है, तो वो 5 किलोमीटर दौड़ रहा है। इनकी डिस्टेंस का रेशियो है, रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंस। ये कौन था, एस था, ये टी था। इनकी दूरी का रेशो 5, अगर 0 बढ़ाएं तो धामा 5 नवा, यानी 9:10 में ये दूरी ट्रैवल कर रहे हैं, 9:10 में दूरी ट्रैवल कर रहे हैं। तो वही सेम रेशो इनकी स्पीड्स का भी होगा, तो स्पीड का रेशो भी वही होगा। ये इसकी स्पीड दे रखी है 27, 9 27, 3/2 1 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू 30/2 यानी 15। आई होप आया होगा समझ में। ना आया हो तो यार मैंने इतनी आसानी से एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया है, बाकी वीडियो भी पीछे करके आप देख सकते हो। और एक मिनट, थोड़ा इसको ना ऊपर करता हूँ तो दिखेगा, ऊपर करना। हाँ तो ठीक है, अब दिख रहा होगा पूरा सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक। तो बस यही था। अब अगला क्वेश्चन बताता हूँ। एक देखो, मैंने क्वेश्चन सिर्फ लिया था एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे होता है कॉन्सेप्ट। आपने लेक्चर्स नहीं देखे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन के थ्रू मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, और ऐसे ही एक एक क्वेश्चन के साथ जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा आगे चल के। तो देखो 5 हो गया, अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, 6th। अब पेज भी भर गया तो इसको ऐसे कर देते हैं ना, ये रहा ऐसे। हाँ अब ओ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो और रोको थोड़ी देर के लिए। इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। देखो क्वेश्चन इसकी जीनत यानी 2 लोग हैं, जीनत एंड नसरीन, पार्टिसिपेट इन अ सर्कुलर रेस फॉर 1.2 किलोमीटर। दे स्टार्ट द रेस एट द स्पीड ऑफ 18 एंड 27, दो जो भी हो दोनों रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। फ्रॉम द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से सेम टाइम के लिए दौड़ते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार वहां पे कब मिलेंगे जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था। इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, तो ये है रेस का बहुत अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी लोग नहीं कर पाएंगे। ये ऑप्शंस है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो वीडियो रोको फटाक से और देखो कर पाते हो या नहीं। ठीक है, अब बताता हूँ मैं। ओके, तो डाउन करते हैं इसे पहले। देख भैया, क्या है कि एक सर्कुलर रेस है, यानी सर्कुलर ट्रैक है। मान लेते हैं यहाँ से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन है ये, जेड है, एक दूसरा कौन है, एन है, कोई भी हो। एक की स्पीड ज़्यादा होगी, दूसरे की कम होगी, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो कितनी कितनी स्पीड दे रखी है, 27 और 28। ये 27 है, ये 18 है, ठीक है। और ट्रैक की लेंथ कितनी है, 1.2 किलोमीटर, यानी 1200 मीटर लिख देते हैं सीधे, ठीक है। अब मुझे बताना है पहली बार वो कब मिलेंगे। पहले ये बताओ कि 27 की स्पीड से ये पूरा एक ट्रैक यहाँ पे कब आएगा, यानी जेड एक राउंड कब लगाएगा, कितने। ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं, इसलिए निकाल रहा हूँ कि मिलना यहीं पे इन्हें, देखते हैं क्या पता मिल जाए। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम लगेंगे, सेकंड में निकालते हैं। 1200 मीटर में जेड यहाँ से यहाँ तक कितने देर में आएगा। तो दूरी जो होती है, दूरी बटा समय, स्पीड जो होती है, और टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। तो ये टाइम निकाल रहा हूँ मैं। तो 1200 बटे 27, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको वो बना देते हैं मीटर पर सेकंड, तो 5 × 18 हो जाता है, ये नियम है। तो और 9 2 9 3, तो 5 या 15 या 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, यानी 400 मीटर। और कितना है बे, 800, ये 2 ऊपर जाएगा, 800 बटा 5, 5 16, यानी 160 सेकंड लग रहे हैं इसको एक राउंड मारने में। जेड को 160 सेकंड लग रहे हैं। अब देखते हैं कि इसको कितना लग रहा है 18 की स्पीड से जाने में। वही चीज़ करते हैं फिर से, क्या करते हैं, 1200 इसको करते हैं 18 से, लेकिन 5 बटे 18 बनाते हैं, तो ये तो सिंपल हो गया, 12 यानी 2 24, 240 सेकंड इसको लग रहे हैं। किसको, दूसरा क्या था, एन था, इसको इतना टाइम लग रहा है। तो
पूछ रहा है कि कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे फॉर द फर्स्ट टाइम इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। पहली बार कब मिलेंगे? तुम बताओ, ये 160 सेकंड में यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन इसको 240 लग रहे हैं, यानी ये कभी कहीं पीछे ही रह जाएगा। एन यहीं पीछे ही रह जाएगा, यानी यहाँ नहीं आ पाएगा। इसका मतलब एक बार और दूसरा चक्कर अगर देखें तो ये 260, 160 का डबल 320 लगाएगा। 320 में यहाँ पे आएगा, जब खड़ा हो जाएगा 320 सेकंड में। अब ये दूसरे चक्कर में 240 का डबल 480, 480 पे आके रुक रहा है, यानी 480 सेकंड लग रहे हैं। बेसिकली आपको करना क्या होता है, इनका एलसीएम लेना होता है, लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहता था। तो एलसीएम क्यों लेते हैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अभी। देखो, ये तीसरा राउंड जब लगेगा 160 के हिसाब से, तो 16 3 48 480 सेकंड में यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। ये ज़्यादा वाला 480 सेकंड में लगा के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 160 एक राउंड के लग रहे थे, तीन राउंड के 16 3 48 480 सेकंड लगेंगे इसको, और इसको 2 ही राउंड में 480 लग रहे हैं, यानी 2 राउंड। तो पहली बार कब मिलेंगे? ये जब 2 राउंड लगा चुका होगा, और ये जब 3 राउंड लगा चुका होगा, तो पहली बार वो मिल जाएंगे। तो देखते हैं कितने टाइम में मिलते हैं, या फिर 3 कर लो इसको, या फिर 2 कर लो। 480 सेकंड बाद वो लोग मिलेंगे वही पॉइंट पे। पूछा है कि इन मिनट्स, तो इन मिनट्स के लिए हम 60 से भाग देते हैं, 6 8, तो 8 मिनट के बाद वो लोग वहीं पे मिलेंगे। ये रहा। और मुझे नहीं लगता कि इतने धीरे धीरे इतने एक्सप्लेन से, मतलब जो एक्सप्लेन किया है मैंने, कोई डाउट रहा होगा। अगर फिर भी हो सकता है ना समझ में आया हो किसी को, तो फिर से देख लो और फुल फोकस के साथ देखना, ऐसा नहीं कि चला के छोड़ दिया। ठीक। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन 25 सवालों के साथ पूरा टाइप जो भी बन सकता है सब एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। जैसे इस क्वेश्चन से मैंने ये सर्कुलर ट्रैक एक्सप्लेन कर दिया, आगे कुछ और आएगा, आगे से कुछ और कर दूंगा। तो अगला 7वां सवाल ये रहा। 7वां। तो 7th इसकी रामू रंस पहले दिख ही नहीं रहा तुम लोगों को, और मैं जब क्वेश्चन स्क्रीन पे लाया करूँ तो आप लोग प्रैक्टिस कर लिया करें कि कर पाते हैं या नहीं। ट्राई। ओके। रीमा रन्स 5/4 टाइम्स एज फास्ट एज रेखा। उसके बाद गिवन दिस, रीमा अलाउज रेखा टू लीड 50 मीटर टू रेखा, मतलब लीड देती 50 मीटर इन फ्रेंडली रेस कंपटीशन। चलो तो दोस्त की तरह। ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर दे बोथ रीमा एंड रेखा मीट, मतलब पहली बार कब मिलती है वो दूरी बताओ। चलो देखो, एक होती है रीमा और दूसरी एक रेखा, दोनों फ्रेंड है। कहती है कि इनकी स्पीड का रेशो कितना दिया है, इतना 5 टाइम्स एज फास्ट एज रेखा, यानी रेखा से इतना गुना तेज दौड़ती है, यानी रेखा से इतना गुना तेज। ना समझ में आया तो ऐसे देखना, रेखा से इतना गुना तेज, रेखा 4 था, इतना गुना तेज यानी ये, तो ऐसे ही तो आएगा ना 5। ठीक है, अब थोड़ा दूर करता हूँ। हाँ, अब देखो कि निकालना क्या है। हाँ, कह रहे कि उसको 50 मीटर की लीड देती है, 50 मीटर की लीड देती है। यानी कहती है कि तू 50 मीटर आगे खड़ी हो जा, कोई भी डिस्टेंस हो, कि कुछ 50 मीटर आगे खड़ी हो जा। कौन? ये जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो यहाँ पे होगी, जिसकी स्पीड कम है वो यहाँ पे होगी। और कहेगी कि तू आगे खड़ी हो जा फिर भी। तो अच्छा, मिलेंगी कहाँ पे वो? तो मिलेंगी मतलब मान लेते हैं यहाँ पे मिलेंगी। मान क्या लेंगे? एंड पे ही मिलेंगी। क्यों एंड पे? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं इतना लीड दे रही हूँ, तो इसको कवर करते टाइम में मैं इतना कवर कर लूँगी, यानी स्पीड मेरी ज़्यादा है, तो एंड पे ही मिलते हैं बेसिकली। हर ये फिक्स टाइप है। तो देखो, कह रहे कि वो दूरी क्या है जहाँ पे बोथ रीमा एंड रेखा विल बी मीट, मतलब ये दोनों कहाँ मिलेंगी, मिलती कहाँ पे है। मान लेते हैं अगर 5 किलोमीटर या फिर 5 यूनिट की ट्रैक होती, नहीं 5 की ट्रैक होती, अगर 5 की ट्रैक होती तो 1 और 4 में बांट देते। क्यों बांटा? ये 4 और ये 1, 5 की स्पीड है ये, यहाँ पे ये 4 की स्पीड है, और पूरा लेंथ है 5। हमने ये माना है एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत। तो ये 5 है, ये 4 है, इसकी स्पीड। तो अब तो 5 जितनी देर अब यहाँ पे है, ये यहाँ पे, अब स्टार्ट करेंगे दौड़ना है, ये उतना देर में, यानी 5/5 1 यूनिट में ये दौड़ लेगी, और 4/4 ये भी 1 यूनिट में दौड़ लेगी। इसका मतलब अगर 5 की रेस होगी तो
तो वो 1 यूनिट की स्टार्ट दे सकती है। अगर 5 की रेस है तो 1 की स्टार्ट दे सकती है कि 1 की मैं छूट देती हूँ, तू जा दौड़। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू जो यहाँ पे 50 यही है। क्यों? क्योंकि जितना छूट देता है वो कवर कर सकती है। तो इसीलिए 1 यूनिट बराबर 50। तो पूरी ट्रैक की लेंथ इतनी मानी थी हमने, तो 5 बचे 25, 250 मीटर की ट्रैक हो जाएगी। ठीक है, तो 250 है यहाँ पे, सही है। और वैसे अगर ये वाला सॉल्यूशन देखना हो तो इसे कहो एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे दे रखा है इन्होंने ऐसे इक्वेशन बना के। इक्वेशन भी बना सकते हो, लेकिन क्या मतलब, देख लो, यही देख लो फिर से। ये शॉर्ट वाला ज़्यादा अच्छा था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8। 8 8 8 8 8 हो, 8वां क्या है? 8वां ये है कि इन इतने मीटर की रेस में रमन रीचेस द फाइनल पॉइंट इन 65 सेकंड में पहुंच गया और मोहन पहुंचा कितने में? फाइनल पॉइंट इन 90 सेकंड्स। ठीक, बाय मच हाउ मच डिस्टेंस, कितने दूरी से रमन बीट मोहन। अभी बताता हूँ रमन बीट मोहन। भाई एक रमन है, एक मोहन है यार। रमन रीचेस फाइनल पॉइंट 65 सेकंड में, रमन 65 सेकंड में पहुंच रहा है, मोहन 90 सेकंड में पहुंच रहा है। अभी बताया था कि जब डिस्टेंस जो होगी, दूरी कांस्टेंट होगी, दूरी जब कांस्टेंट होगी, दूरी जब कांस्टेंट होगी तो जो टाइम होगा, ये टाइम दिया था, टाइम के रेशो का उल्टा हो जाता है स्पीड का रेशो। ये स्पीड का रेशो जो हो जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 18, 5 13, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 18 और 13, ये इनकी स्पीड का रेशो आ गया, इनकी स्पीड का रेशो। उसके बाद कह रहे बाय हाउ मच डिस्टेंस रमन बीट मोहन, रमन कितने से बीट करेगा। तो ये बता कि अगर 13 की रेस होती, 13 मतलब 18 किलोमीटर की रेस होती और रमन कितने से बीट करता है इसको, 5 का गैप है, यानी 5 यूनिट से इसको हरा देता। अगर 18 की रेस होती तो 5 से हरा देता कि नहीं हरा देता। ये 18 की अगर रेस होती तो ये 13 दौड़ता, ये 18 दौड़ चुका होता, यानी 5 से हार गया ये। लेकिन कह रहे अगर ये रेस इतने की होगी 117 की, तो क्या होगा। तो 1170, ये 18 की वैल्यू है, तो मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। तो ये 18 से कटेगा, 18 सत्ते 126, 9 से कटे, 9 दूना 18, 9 एक के 9, 9 3 27, और 2 से काट देते हैं, ये क्या चला गया 5, 25, 25 इंटू 13, 25 दिया 75, 7, 25 एक 25, 7 32, 325 आ गया ये आंसर। 325 है क्या? हाँ है। देखो ये पिछले कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही, आसान लग रहा होगा अभी मतलब आगे चल के। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज P gives Q a head start of 2 seconds in 400 meter race but both यानी दोनों, यानी finish the race at the same time, मतलब दोनों सेम टाइम पे खत्म करते हैं। तो find the time taken by P to finish the race in the speed of Q की इतनी है तो, Q की स्पीड इतनी है तो 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 करो एक बार तुम लोग, फिर बताता हूँ मैं अपना। देखो P ने हेड स्टार्ट दिया 2 सेकंड का, 400 मीटर की रेस है, ये मान लेते हैं ट्रैक है 400 मीटर का, और कितने 2 सेकंड, मतलब P यहाँ पे Q कुछ आगे होगा क्योंकि वो 2 सेकंड के लिए भाग चुका है, 2 सेकंड के लिए ये भाग चुका है Q, 2 सेकंड के लिए पहले भाग चुका है Q, 2 सेकंड आगे खड़ा होगा जो भी इसकी स्पीड होगी। अब भाई कह रहा है कि find the time taken by P to finish this race if the speed of Q is 2 मीटर पर सेकंड। अगर Q की स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड में कितने मीटर भाग गया, 4 मीटर, 4 मीटर भाग गया। यानी 400 मीटर का ट्रैक था, 4 मीटर ये आगे खड़ा है, ये 4 मीटर आगे खड़ा है, इसके लिए बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, 400 में से 4 गया 396, ये Q 396 ही भागेगा, इतनी तो भागेगा, लेकिन ये पूरा 400 भागेगा बेचारा P। अब बोलना क्या है कि P को कितना टाइम लगेगा इसको फिनिश करने में। तो ये बता, मैं कहता हूँ कि जब टाइम सेम है, यानी सेम टाइम के लिए दो लोग दौड़ रहे हैं, तो उनकी स्पीड का जो रेशो होगा, ओ सॉरी मम्मी, स्पीड का जो रेशो होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके,
जो उनकी डिस्टेंस होगा, यानी जितना ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा डिस्टेंस। कब? जब उनका टाइम सेम है, सेम टाइम के लिए दो दौड़ रहे हैं। वही हम यहाँ पे यूज़ करें अगर, तो ये कितनी दौड़ रहा है? 340। क्यू कितनी दौड़ रहा है? स्पीड, दूरी 396 दौड़ रहा है। पी कितना दौड़ रहा है? पूरा 400 मीटर दौड़ रहा है यार। रेशो कितना आया? 4 4 से काटते हैं तो कितना आएगा? 4 9 36, 4 9 36, 4 10, इतना आया इनका रेशो। क्या है ये? डिस्टेंस का रेशो है, तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, स्पीड के डायरेक्टली, यानी स्पीड का रेशो भी वही होगा, 100 और 99, इतना रेशो होगा इनका। और बी का ओरिजिनल दे रखा है कितना? 99, मतलब वो बी का दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। अगर इसका 2 मीटर पर सेकंड है, 99 का मतलब है 2 मीटर पर सेकंड, तो 100 का मतलब क्या होगा? 100 का मतलब होगा 2/99 इंटू 100, तो 200/99। फंस गया बड़ो, निकालना क्या था? टाइम टेकन बाय पी टू फिनिश सेम, टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय पी। इसको टाइम कितना लगेगा भाई? टाइम ही तो पूछा है। ओ हो, टाइम पूछा है ना, तो मैं कहता हूँ जितनी देर में ये भागेगा 2 की स्पीड से, जितनी देर में 396 भागेगा 2 की स्पीड से, ये टाइम आ गया। ये डिस्टेंस थी, डिस्टेंस, ये इसकी स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होती है? टाइम ही तो होता है। तो टाइम 2 से भाग देते हैं, 2 से काटा कितना? 19, 2 8 16, इतना टाइम इसको लग रहा है, इतना सेकंड। किसको लग रहा है? ये क्यू को। अगर क्यू को इतना लग रहा है तो पी को कितना लगना चाहिए? 2 ज़्यादा लगेगा कि नहीं? क्योंकि 2 सेकंड ये पहले ही भाग चुका है, यानी 2 सेकंड बाद ये स्टार्ट कर रहा है, तो 198 प्लस 2 कितना होगा? 300 और 200, तो 200 होगा। ओ शिट, फंस गया। अबे यार, ओ साथ में ही भागेंगे ना यार, साथ में ही भागेंगे, गलती हो गई, मिस्टेक। साथ में ही भागेंगे। क्यों? मैं 2 सेकंड पहले क्यों भाग रहा हूँ? 2 सेकंड जब यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद जो दौड़ रहा है उसी के साथ ही ये भी स्टार्ट कर रहा है, नहीं समझे? जैसे ये क्यू है यहाँ पे और यहाँ पे ये पी है। अब ये जब स्टार्ट करेगा भागना, ये तो पहले 2 सेकंड भाग चुका है, उससे मतलब ही नहीं है। अब जो भागना स्टार्ट करेगा 396 के लिए, वो भी पी भी तुरंत भागना स्टार्ट करेगा 400 के लिए। हाँ यार, दोनों के लिए सेम टाइम लगेगा। वो हो मिस्टेक हो गया। देखो ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, तो ध्यान देना होता है। अब आपको ज़्यादा याद रहेगा, क्यों? क्योंकि मैंने गलत कर दिया, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। रेसर ए एंड रेसर बी। 1 मिनट, पेज पलट लेता हूँ फिर बताता हूँ। हो तो देखो, रेसर ए एंड बी, 2 रेसर है। इसको पहले जूम कर दूं, तुम लोग देख लो अच्छे से, इसको ट्राई भी कर लो, प्रैक्टिस। बी, racer A and racer B run a race of 18 km on a circular track of length 800 meters. Both complete one round in 200 seconds and 2000 नहीं 250 seconds respectively. After how much time from the start will the faster person meet the slower person for the last time? अंतिम बार कब मिलेगा वो लास्ट वाले से? ये थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे, अभी बताता हूँ। छोटा करो पहले, एक्सप्लेन करूंगा इसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट एज एन एस्पिरेंट, जैसे लोग सोचते हैं एग्जाम में, ऐसे नहीं कि जो रट के आते हैं घर से। देखो, रेसर ए और बी, 2 लोग हैं, ए एंड बी। 18 किलोमीटर की रेस है, सर्कुलर ट्रैक है। 18 किलोमीटर ना, तो 18,000 मीटर। और नहीं यार, 18 कहाँ पे, ये था 18। ट्रैक तो इतनी है, दौड़ना इनको 18 किलोमीटर, ट्रैक की लेंथ इतनी है, यानी 800 मीटर ही है। 800 मीटर का ट्रैक है, इनको दौड़ना है 1800 मीटर के लिए, यानी ज़्यादा दौड़ना है, चक्कर लगाने कई सारे। और कह रहे हैं कि कहाँ गया, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। हाँ, बोथ कंप्लीट वन राउंड इन 200 सेकंड, और यानी एक राउंड इसको कितना लग रहा है? 200 सेकंड। दूसरे को कितना लग रहा है? 250 सेकंड। इनकी हम वो निकाल सकते कि नहीं, क्या दूरी और स्पीड? तो स्पीड हम ऐसे निकाल सकते हैं, स्पीड होती है, इससे भाग देते हैं दूरी से, तो स्पीड आ जाती है। तो यानी 4 मीटर पर सेकंड है ये इसकी 800 से भाग देंगे तो
25 चौको 100, 8 चौक 32, 3.2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 4 से, ऊपर भी 4 से, तो इतना मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड हो गई। अब कह रहा है कि क्या, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम, यानी आखिरी बार कब मिलेंगे। तो मैं अभी चींटियों का तो यार अलग ही कहानी चल रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे पहली बार कब मिलेंगे वो सब छोड़ो, आखिरी बार कब मिलेंगे। 18 किलोमीटर इसको दौड़ाते हैं पहले। 18 किलोमीटर दौड़ तो भाई कितना लगेगा, कितने राउंड मारेगा तू 18 किलोमीटर के लिए। 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 800 मीटर है, तुझे जाना 18 किलोमीटर। मतलब ये है कि मैं शायद भूल गया हूँ यार कि कर नहीं पा रहा हूँ इसको कुछ, और मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो में टाइम खराब हो तुम लोगों का। तो इसको रोक के सॉल्व करूँगा खुद, उसके बाद बताऊँगा। ठीक है, तो अभी रोकते हैं।